नमस्कार। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी अनसुनी गाथा लेकर आए हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई है। यह कहानी उन वीरों की है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जब हम आजादी की लड़ाई की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर उन बड़े आंदोलनों और घटनाओं पर जाता है जो राष्ट्रीय स्तर पर घटित हुई। तो अक्सर बड़े शहरों जैसे दिल्ली, कलकत्ता और राष्ट्रीय नेताओं का जिक्र होता है जिन्होंने इस संघर्ष को दिशा दी। हम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे महान नेताओं को याद करते हैं, लेकिन हिमाचल की वीर भूमि भी इस संघर्ष में किसी से पीछे नहीं रही। यहाँ के कण कण में देशभक्ति की भावना रची बसी थी। यहाँ के लोगों, चाहे वे साधारण नागरिक हों या राजा महाराजा, सभी ने अपने अपने तरीके से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया था। यह कहानी है उन गुमनाम शहीदों की, उन अनसंग हीरोज की, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में शायद दर्ज नहीं है, लेकिन जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया, जिनका जज्बा पहाड़ों की ऊंचाई जितना बुलंद था। उनकी देशभक्ति की ज्वाला हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों की तरह अटल और अडिग थी। हम जानेंगे कि कैसे 1857 की क्रांति की आग जो मेरठ से शुरू हुई, कसौली और झतोग जैसे शांत पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंची और यहां भी विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। हम देखेंगे कि कैसे मंडी में गदर पार्टी की प्रेरणा से अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए और किस तरह क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप से मिलकर आजादी की योजनाएं बनाई, और कैसे वजीर राम सिंह पठानिया जैसे योद्धाओं ने अपनी वीरता और साहस से अंग्रेजों को चुनौती दी। उनकी बहादुरी की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। बाबा कांशीराम जैसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपना जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने आजादी मिलने तक काले कपड़े पहनने का प्रण लिया और अपना पूरा जीवन सादगी और त्याग में बिता दिया, भी इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो चलिए, आज हम हिमाचल के इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिनमें इन वीरों की गाथाएं दर्ज हैं, जहां वीरता, त्याग और देशभक्ति की अनगिनत मिसालें दर्ज हैं। यह एक ऐसा इतिहास है जो हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। यह सफर हमें बताएगा कि आजादी कितनी अनमोल है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए, और इसे हासिल करने के लिए हिमाचल के लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां दी। यह एक श्रद्धांजलि है उन सभी शहीदों को जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1857 की क्रांति से पहले ही भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष की चिंगारी सुलगने लगी थी। यह चिंगारी, जो बाद में एक विशाल ज्वाला में परिवर्तित हुई, देश के कोने कोने में फैल रही थी। हिमाचल की धरती पर अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष पनप रहा था। यहाँ की शांत वादियों में भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था जो किसी भी वक्त फूट सकता था। लोगों के दिलों में दबी यह आग एक ऐसे नायक का इंतजार कर रही थी जो इसे ज्वाला में बदल सके। नूरपुर, कांगड़ा, जसवान और दातारपुर जैसी रियासतों में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा था। इन रियासतों के लोग अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता को खोने के डर से सहमे हुए थे। अंग्रेजों की नीतियों से गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उनकी दमनकारी नीतियां, जैसे कि भारी कर और स्थानीय संसाधनों का शोषण, लोगों को अंदर ही अंदर झकझोर रही थीं। इसी माहौल में जन्मे वजीर राम सिंह पठानिया एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया, जिन्होंने नूरपुर पर अंग्रेजी कब्जे को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया, अपनी मातृभूमि का अपमान माना। उनके दिल में देशभक्ति की ज्वाला धधक रही थी और वे किसी भी कीमत पर अपनी धरती को स्वतंत्र कराने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने आसपास की रियासतों के असंतुष्ट लोगों को इकट्ठा किया, उन लोगों को जो ब्रिटिश शासन से त्रस्त थे और बदलाव चाहते थे, और अंग्रेजों को पहाड़ों से खदेड़ने का संकल्प लिया। उनका मानना था कि एकजुट होकर ही वे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं। 1848 में उन्होंने शाहपुर कंडी के किले पर कब्जा कर ब्रिटिश साम्राज्य को खुली चुनौती दे दी। अंग्रेजी शासन के खिलाफ बिगुल फूंका। यह विद्रोह का शंखनाद था जिसने पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता की लहर दौड़ा दी। उनकी छोटी सी सेना ने अदम्य साहस और देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दल्ले दी धार में अंग्रेजों को हराया। यह एक महत्वपूर्ण जीत थी जिसने राम सिंह पठानिया और उनके सैनिकों के हौसले को और बुलंद कर दिया। हालांकि अंग्रेजों ने पूरी ताकत से हमला किया, अपनी विशाल सेना और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए, और धोखे से उन्हें पकड़ लिया। विश्वासघात के कारण राम सिंह पठानिया को बंदी बना लिया गया, जिससे विद्रोह को एक बड़ा झटका लगा। राम सिंह पठानिया को काले पानी की सजा हुई, एक ऐसी जेल जहां से वापस आना लगभग असंभव था।
और 24 साल की उम्र में वे शहीद हो गए। इतनी कम उम्र में भी उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका विद्रोह भले ही सफल न रहा, लेकिन यह हिमाचल के लोगों के दिलों में स्वतंत्रता की भावना जगाने में कामयाब रहा। लेकिन उन्होंने हिमाचल में स्वतंत्रता संग्राम की मशाल जला दी। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करती रही। आज भी उनका बलिदान हिमाचल की धरती पर गूंजता है, हिमाचल के युवाओं को प्रेरित करता है। उनकी कहानी उन्हें अपने देश और संस्कृति के लिए खड़े होने की प्रेरणा देती है। 1857 की क्रांति की गूंज हिमाचल की छावनियों तक पहुंची। कसौली, जतोग, डगशाई और सुबाथू में भारतीय सैनिक तैनात थे। कसौली में नसीरी बटालियन के गोरखा सैनिकों ने अंबाला कूच के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में उन्होंने सरकारी खजाना लूटा और अंग्रेज अफसरों पर हमला किया। विद्रोही दिल्ली की ओर बढ़े ताकि राष्ट्रीय क्रांतिकारियों से जुड़ सके। जतोग छावनी में भी गोरखा सैनिकों ने बगावत की और शस्त्रागार पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। कई सैनिकों को फांसी दी गई, भीम सिंह को भी मौत की सजा मिली। गोरखा सैनिकों ने दिखा दिया कि जब देश की बात हो तो वफादारी हिंदुस्तान के साथ होती है। भले ही विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसने हिमाचल में आजादी की चाह को और मजबूत किया। 1857 की क्रांति के दौरान हिमाचल की पहाड़ी रियासतों के राजा दुविधा में थे। एक तरफ प्रजा का गुस्सा, दूसरी तरफ अंग्रेजों की ताकत। ज्यादातर राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। उम्मीद थी कि वफादारी के बदले अधिकार और जमीनें मिलेंगी। चंबा, बिलासपुर, सिरमौर और धामी के शासकों ने विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक, रसद और जानकारी दी। कुछ रियासतें तटस्थ रहीं, न खुलकर विद्रोहियों का साथ दिया, न अंग्रेजों की पूरी मदद की। वहीं कुछ शासकों ने गुप्त रूप से क्रांतिकारियों को शरण, खाना और जानकारी दी, जानते हुए भी कि पकड़े गए तो अंजाम बुरा होगा। इन गुमनाम राजाओं का योगदान भी स्वतंत्रता संग्राम में अहम था। उन्होंने साबित किया कि कभी कभी चुपचाप की गई मदद भी बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन जाती है। जब ज्यादातर रियासतें अंग्रेजों का साथ दे रही थीं, बुशहर ने अलग राह चुनी। राजा शमशेर सिंह ने अंग्रेजों को सहयोग देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने न सिर्फ सैनिक और पैसा देने से मना किया, बल्कि अंग्रेजों को सालाना नजराना भी बंद कर दिया। बुशहर ने विद्रोही सैनिकों को शरण दी, उनके खाने पीने और इलाज का इंतजाम किया, सब कुछ गुप्त रूप से। यह बड़ा जोखिम था, लेकिन राजा ने देशभक्ति को प्राथमिकता दी। अंग्रेज बुशहर पर कार्रवाई नहीं कर सके, भौगोलिक कठिनाई और अपनी दूसरी समस्याओं के चलते। राजा शमशेर सिंह का साहसिक रुख हिमाचल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। हिमाचल के स्वतंत्रता संग्राम में कई गुमनाम नायकों ने जान की बाजी लगाई। उन्होंने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इन वीरों की कहानियां इतिहास के पन्नों में कहीं खोसी गई हैं, लेकिन उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है। रामप्रसाद वैरागी सिरमौर के एक साधारण साधु थे, लेकिन उनके हृदय में देश प्रेम की ज्वाला धधक रही थी। वे एक धार्मिक व्यक्ति होने के साथ साथ एक महान देशभक्त भी थे। अंबाला में क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन के वे एक महत्वपूर्ण नेता थे। उनकी भूमिका संगठन को दिशा देने और क्रांति की योजना बनाने में अहम थी। साधु के भेष में वे गांव-गांव घूमकर क्रांति का संदेश फैलाते, लोगों को जागरूक करते और उन्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। उनका सरल स्वभाव और प्रभावशाली वाणी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और सैनिकों को विद्रोह के लिए तैयार करते। वे उन्हें समझाते थे कि अंग्रेजों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और हमें एकजुट होकर उनके खिलाफ लड़ना होगा। दुर्भाग्य से एक मुखबिर ने उनकी योजना उजागर कर दी। अंग्रेजों को उनकी गतिविधियों की जानकारी मिल गई। अंग्रेजों ने उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर फांसी दे दी, लेकिन उनकी शहादत ने क्रांति की ज्वाला को और भड़का दिया। प्रताप सिंह कांगड़ा के जागीरदार थे, जो अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे, ने भी अंग्रेजों के खिलाफ सेना बनाई और उन्हें चुनौती दी। उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को संगठित किया और उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया और कई चौकियों पर हमला किया। उन्होंने ब्रिटिश सेना को कई बार हराया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। वे लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। वीर सिंह नूरपुर के योद्धा एक कुशल सेनानी और रणनीतिकार थे। गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। उन्होंने अंग्रेजों को अपनी छापामार रणनीति से खूब परेशान किया। अंग्रेजों को खूब छकाया, लेकिन घायल होकर पकड़े गए और फांसी दी गई। उनकी बहादुरी और देशभक्ति की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। इन शहीदों का बलिदान हमें याद दिलाता है कि आजादी खून पसीने से मिली है। हमें इसे संजोकर रखना चाहिए और हमेशा अपने देश के लिए समर्पित रहना चाहिए।
हिमाचल के इन वीरों की गाथा हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमें कभी भी अन्याय के सामने नहीं झुकना चाहिए और हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। 20वीं सदी की शुरुआत में गदर पार्टी का आंदोलन हिमाचल तक पहुंचा। मंडी रियासत इसका केंद्र बनी। भाई हिरदाराम, मंडी के राष्ट्रवादी युवक, गदर पार्टी से प्रेरित होकर गुप्त संगठन बनाते हैं। उनका मकसद था मंडी प्रशासन को उखाड़ फेंकना और अंग्रेजी सेना को रोकना। रानी खैरगढ़ी ने गुप्त रूप से क्रांतिकारियों को आर्थिक मदद दी, अपने गहने बेचकर हथियार दिलवाए। विद्रोह की योजना थी, लेकिन किसी ने अंग्रेजों को खबर कर दी। हिरदाराम और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हिरदाराम को फांसी की सजा मिली, बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई। रानी खैरगढ़ी को निर्वासित कर दिया गया। मंडी षड्यंत्र भले सफल न हुआ, लेकिन इसने हिमाचल में राजनीतिक चेतना को नई दिशा दी। इसने दिखाया कि संगठित होकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी जा सकती है। हिमाचल के स्वतंत्रता संग्राम में बाबा कांशीराम का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। वे कवि, समाज सुधारक और जननायक थे। जलियांवाला बाग कांड के बाद उन्होंने प्रण लिया कि भारत आजाद होने तक सिर्फ काले कपड़े पहनेंगे। उनकी कविताएं पहाड़ी भाषाओं में होती थीं, जिनसे वे लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित करते थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया। उन्होंने अपने जीवन के 11 साल जेल में बिताए। पंडित नेहरू ने उन्हें पहाड़ी गांधी और सरोजिनी नायडू ने पहाड़ी बुलबुल की उपाधि दी। बाबा कांशीराम ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। उनकी विरासत आज भी हिमाचल के लोगों को प्रेरित करती है। हिमाचल के स्वतंत्रता संग्राम की यह यात्रा बताती है कि आजादी की लड़ाई पूरे देश की थी। हर कोना, हर दिल इसमें शामिल था। वजीर राम सिंह पठानिया से लेकर बाबा कांशीराम तक हर वीर ने अपने तरीके से आजादी की मशाल जलाए रखी। राजा शमशेर सिंह, भाई हिरदाराम, रानी खैरगढ़ी, राम प्रसाद बैरागी, इन सब का योगदान अनमोल है। हमें इन नायकों के संघर्ष और बलिदान को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं, प्रेरणा का स्रोत हैं। वे सिखाते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और देश को सर्वोपरि रखना कितना जरूरी है। हिमाचल के वीरों की विरासत हमें गर्व से भर देती है और बेहतर नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती है। अगली बार हिमाचल जाएं तो इन वीर गाथाओं को महसूस कीजिए। यह इतिहास नहीं, भविष्य के लिए एक मशाल है। जय हिंद।